ये हमने क्लास बनाई है जिसका नाम रखा है माई डेट, और ये इसका प्राइवेट, यानी इसके नीचे जितनी भी लाइनें लिखेंगे वो क्या होंगी, प्राइवेट। ये देखें, ये मेंबर डाटा, ये मेंबर 3 वेरिएबल्स बन गए हैं, इसको हम रीड और राइट कर सकते हैं। ये क्लास के प्राइवेट हैं, इनको सिर्फ फंक्शन जो है ना वो रीड और राइट कर सकते हैं, जो इसके मेंबर फंक्शंस होंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, जो प्राइवेट है उसको नीचे कर लें, पब्लिक ऊपर कर लें, जो आप स्टाइल जो है अपनाना चाहते हैं वो अपना लें। उसके बाद कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाया है जो कि कोई भी पैरामीटर नहीं लेता, तो ये इसके अंदर जो है ना ये तीनों को 0 से इनिशियलाइज करती है जब ये कॉल होगा। फिर जो है वो 3 जो है पैरामीटर लेगा ये वाला कंस्ट्रक्टर। तो अब देखें दिस आपके लिए न्यू है। अब देखें कि ये जो इसके आर्गूमेंट्स हैं उनके जो सेम नाम है, तो अंदर वाला ये वाला जो मेंबर है इसको कॉल करने के लिए दिस पॉइंटर इस्तेमाल होता है, दिस के साथ एरो, और ये इससे मुराद ये कि ये जो मंथ है वो इस क्लास का ये वाला है, ठीक है। आगे वो वैल्यू किससे ले रहा है, ये वाला जो मंथ है वो ये वाला मंथ है। दिस का मतलब इस क्लास का जो मेंबर वेरिएबल है वो। इसी तरह डे और ये अगर आप सेम इस्तेमाल कर रहे हैं, अब देखें यहाँ पर भी सेम नाम लिखे हुए हैं जो इस मेंबर डाटा के हैं, तो उनको उनके अंदर फ़र्क डालने के लिए दिस पॉइंटर हम इस्तेमाल करेंगे जो ये बता रहा है कि इस क्लास का ये है, और आगे वैल्यू इसकी वैल्यू इसे मिलेगी, डे की इसके ये वाला डे ये है, और ये जो मेंबर वेरिएबल है वो वाला डे है दिस के आगे। ये 3 फंक्शन है, मेंबर फंक्शन, सेट मंथ और सेट डेट, सेट ईयर्स। तो दिस पॉइंटर का आपको पता चल गया है कि वो क्या चीज़ है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपको ये बतानी है कि न्यू की मदद से भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जो न्यू ऑपरेटर है हमारे पास। इस लाइन को गौर से देखें कि ये तो क्लास का नाम है, माई डेट क्लास है, उसके बाद पॉइंटर बनाया DPTR के नाम से। तो आपको पता है कि पॉइंटर बनाने से पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं। तो अगर आपको याद हो कि जो क्लास होती है वो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है, उसकी डेफिनेशन अब आपको समझ आएगी कि हमने खुद से डाटा टाइप बनाई है माई डेट। अब ये पॉइंटर जो होगा ये किसको पॉइंट करेगा, उस डाटा टाइप को पॉइंट करेगा, उस मेमोरी एड्रेस को जो माई डेट वाला ये डाटा टाइप है, ये आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद हमने क्या किया है कि ये जो पॉइंटर है इसको मेमोरी एड्रेस ये न्यू देगा। उसके आगे फिर वही डाटा टाइप न्यू के आगे हम लिखते हैं इंट लिखते थे पिछले लेक्चर्स में, तो हमारी डाटा टाइप क्या है, माई डेट, ये हमारी क्लास है। अब देखें 10 जो है वो ऑब्जेक्ट बनेंगे न्यू की मदद से, और उनके एड्रेस जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे, ये इस पॉइंटर के अंदर। तो जितनी बार ये मेमोरी में बनेंगे ऑब्जेक्ट्स उतनी बार कंस्ट्रक्टर, और जब ये डिस्ट्रॉय होगा उतनी बार डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल किया जाएगा। उसके बाद फिर ये जो लास्ट वाली है ये क्या करेगी, वापस मेमोरी जो है फिर स्टोर में चली जाएगी। न्यू की मदद से आपने 10 ऑब्जेक्ट की मेमोरी ली और उसके बाद इसके थ्रू वापस कर दी। अब मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। जितने हमने ऑब्जेक्ट बनाए उतनी बारी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, उतनी बारी डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है जब ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय किया गया, क्लास का काम ख़त्म हो गया। अब अगर आप दूसरा ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं सेम उसी तरह, आप जिस तरह ये 10 बने हुए हैं इसी तरह ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंटर को इंक्रीमेंट करके आप आगे पीछे ऑब्जेक्ट्स में जा सकते हैं। जिस तरह पीछे जब हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते थे तो वो आगे पीछे मूव होता है मेमोरी में, इसी तरह ये मूव होगा। तो फ़िलहाल हम ऐसे करते हैं कि एक जो है वो ऑब्जेक्ट इससे बनवाते हैं, क्योंकि ये एक है इस वजह से, अरे हमारी ख़त्म होगी ऑब्जेक्ट की, जस्ट एक है। अब जो है वो मेमोरी में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू ऑपरेटर की मदद से, और अगर आप उसके अंदर वाले फंक्शन को रीड करना चाहते हैं तो DPTR और एरो ऑपरेटर की मदद से आप उस फंक्शन को रीड करेंगे। अगर आप ये सेट करना चाहते हैं तो सेट ईयर्स वाला जो फंक्शंस है वो इस तरह कॉल होगा, और आगे जो साल दे देंगे आप, सपोज़ अगर आप साल देना चाहते हैं 2000, तो इस तरह वो साल जो है वो सेट हो जाएगा। वहाँ पर डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, पॉइंटर में जो है वो ये एरो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। अब साल को रीड करने के लिए गेट ईयर्स का मैंने ये फंक्शन बनाया है, और रिटर्न क्या कर रहा है, इंट और दिस की मदद से, यानी कि दिस जो मेंबर है ये वाला इतना, तो इसको रिटर्न करो। तो एक चीज़ आपने नोट की होगी कि मैंने वो जो है स्कोप ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि तमाम जो फंक्शंस हैं क्लास के अंदर ही बना दिए हैं, कंस्ट्रक्टर भी, डिस्ट्रक्टर भी, सेट वाले फंक्शन भी। जो सेट फंक्शन होता है वो डाटा को राइट करता है, और जो गेट फंक्शन वो डाटा को रीड करता है। इस वजह से ये मैंने जो बनाया है
ये डाटा को रीड करने के लिए बनाया है। और ये जितने भी हैं, ये तो जस्ट मैंने एक बनाया ना, आप 3 बना लें या एक ही बनाकर तमाम डाटा जो है वो रीड कर लें उससे, ये आपकी मर्ज़ी है। तो अब जो है DPT और पहले cout की मदद से, क्योंकि हमने प्रिंट जो करवाना है जो हमने सेट किया है, गेट वाला फंक्शन है, ये अब क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा अंदर से एरो ऑपरेटर की मदद से, तो ये प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। ये देखें 2000 जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो इसमें आपने ये चीज़ सीखी है कि पॉइंटर अगर आप बनाते हैं न्यू की मदद से, ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसका मेमोरी एड्रेस जो है वो इसमें आ जाता है, और इसके थ्रू अगर आप सेट फंक्शन कॉल करते हैं तो एरो ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, रीड करने के लिए भी एरो ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, और बाद में जो है वो ये कॉल करेंगे डिलीट DPR। अब आपके जहन में ये भी सवाल होता होगा, क्या हम ये न्यू ऑपरेटर जो है, क्योंकि यहाँ से हमने मेमोरी ली है, यहाँ पर हमने डिलीट करके वापस फ्री स्टोर में भेज दी, क्लास के अंदर हम क्या इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप क्लास के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसमें यूज़ करें तो आपको इस बात का पता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट का काम ख़त्म हो जाए डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो अगर आपने क्लास के अंदर न्यू ऑपरेटर इस्तेमाल करें तो उस मेमोरी को फ्री करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो वो आप डिस्ट्रक्टर के अंदर डिलीट लिखें, आगे जिस नाम से आपने पॉइंटर बनाया है वो रखें। तो उससे ये क्या होगा कि डिलीट के आगे जो आपने पॉइंटर बनाया है वो आप आगे लिख दें, तो उससे ये होगा कि जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा साथ मेमोरी भी फ्री हो जाएगी। तो ये असल यूज़ है डिस्ट्रक्टर का। पहले तो हमने जस्ट एक स्टेटमेंट लिखी है, तो ये तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। असल इस्तेमाल ये है कि जब आप न्यू क्लास के अंदर इस्तेमाल करते हैं न्यू ऑपरेटर, तो उसकी मेमोरी को फ्री करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो वो मेमोरी वैसे की वैसी पड़ी रहेगी। बार बार ऑब्जेक्ट्स बनेंगे तो बार बार वो मेमोरी जो है वो फ्री स्टोर से आती जाएगी, लेकिन फ्री होकर वापस नहीं जाएगी। तो डिस्ट्रक्टर जो है तब इस्तेमाल होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो तो साथ मेमोरी भी फ्री स्टोर में चली जाए। तो आपने इधर डिलीट आगे जो पॉइंटर बनाएंगे वो लिखना है। ये मेन पॉइंट है इस लेक्चर का, ये आपने ज़हन में रखना है।